लोगों को विश्वास देना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर ना पेट्रोल, ना डीजल और ना गैस की कोई कमी नहीं आने देंगे। जिन लोगों ने कालाबाजारी की है, मैं उनको भी ये चेताना चाहता हूँ कि वो कालाबाजारी से बचें, लोगों को परेशानी में न डालें। अगर कोई कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग के कारण दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो चुका है। खाड़ी देशों से दुनिया के अन्य देशों की ओर जाने वाले समुद्री रूट पर स्थित होर्मुज स्ट्रेट में बमबारी के कारण सैकड़ों हजार आगे बढ़ नहीं पा रहे, जिसके कारण समय पर पेट्रोलियम और एलपीजी की डिलीवरी नहीं हो पा रही। इस संकट के कारण भारत में भी एलपीजी सिलेंडर की किल्लत शुरू हो गई है। पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें दिखने को मिलती हैं। इस आपदा की घड़ी को कुछ लोगों ने अवसर मानकर जमाखोरी करना शुरू कर दिया है ताकि कालाबाजारी कर सकें। रविवार को जींद में बीजेपी की धन्यवाद व विकास रैली को संबोधित करने पहुंचे सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में न तो पेट्रोल डीजल की किल्लत है और न ही घरेलू गैस सिलेंडरों की। उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जब भी देश के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदाई वैश्विक संकट आया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए दिखाई दिए। साथियों, मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। अगर कोरोना का कालखंड आता है, कोरोना के कालखंड में जब ना दवाई वैक्सीन होती है, परिवार के लोग भी दूर चले जाते हैं, उस समय में नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और साथियों, जब भी कहीं विश्व में कोई आपदा आई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, आज भी जब ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई चल रही है और इस मिडिल ईस्ट की लड़ाई के अंदर जब पूरी दुनिया प्रभावित है, तेल, गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करके भारत के लोगों को एक बड़ी राहत देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मुझे ये दुख भी होता है, मुझे ये दुख होता है क्योंकि विपक्ष के लोग, उनके पास कोई मुद्दा, कोई साथियों उनके पास नीति नहीं बची है। जब भी कोई बीमारी या आपदा की घड़ी होती है, मेरे विपक्ष के कांग्रेस के लोग राजनीति ढूंढना शुरू कर देते हैं और उसमें अपनी राजनीतिक भाइयों इच्छा शक्ति को वो तलाशते हैं। वैश्विक संकट के अंदर भी वो अपनी राजनीति करते हैं और लोगों के बीच में झूठ और भ्रम फैला करके गुमराह करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। परंतु मैं आप लोगों को विश्वास देना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर ना पेट्रोल, ना डीजल और ना गैस की कोई कमी नहीं आने देंगे। ये विपक्ष के लोग साथियों उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमने साथियों इस आड़ के अंदर जिन लोगों ने कालाबाजारी की है, मैं उनको भी ये चेताना चाहता हूं कि वो कालाबाजारी से बचें, लोगों को परेशानी में न डालें। अगर कोई कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी और अब तक हमने कई कार्रवाई भी उसके अंदर की है। साथियों, हमारी सोच है कि रसोई गैस हर माँ के, हर बहन की रसोई में पहुंचे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वो उनको होती है। और इसके लिए हमने रसोई गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए जो 1 किलोमीटर 3 लाख रुपया उसके ऊपर चार्ज लगता था, उसको कम करके मात्र 1000 रुपया 1 किलोमीटर का किया है। इससे लगभग 13 लाख से ज्यादा ऐसे हमारे घरों को सीधी पीएनजी की कनेक्शन देने का वो लक्ष्य पूरा होगा। साथियों, मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ने तेल के व गैस की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है।
साथियों, हमारी नॉन स्टॉप ये डबल इंजन की सरकार, जिसका एक विजन है, आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम योजनाओं को निरंतर धरातल पर उतारने का काम गति से हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई हैं और इन्हें हमें पारदर्शिता से उसको धरातल पर उतारने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। बता दें कि जमाखोरी और कालाबाजारी के कारण गैस सिलेंडरों का कृत्रिम संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री के कड़े चेतावनी के बाद उम्मीद है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ताकि रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पुनः सामान्य रूप से हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।